मेरे पास आजकल ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है कि अगर हम भाड़े के घर में रहते हैं तो क्या हमारा अडॉप्शन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। तो इसका जवाब यह है कि जी हाँ, आपका अडॉप्शन एप्लीकेशन ज़रूर एक्सेप्ट होगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को अपने मन में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हो सकता है कि आपसे आपका एग्रीमेंट मतलब रेंटल एग्रीमेंट आपसे पूछा जाएगा प्रूफ के लिए कि आप यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं, कब रिन्यू होगा, कितने महीने तक है। तो ये एक आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है रेडी रखना पड़ेगा। जब आपको हो सकता है सा आपकी पूछेगी, सा इज द स्टेट अडॉप्शन एजेंसी, जो आपने चूज करेंगे जब आप कारा में अडॉप्शन के लिए अप्लाई करेंगे, राइट। तो दूसरी चीज ये है कि आपको कोई भी अपना एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं का परमानेंट एड्रेस होगा, जहाँ पे या तो आपके पेरेंट्स रहते होंगे या फिर आपके इन लॉस रहते होंगे। जरूरी नहीं है कि वो उसी सिटी में हो जिस सिटी में आप अभी फिलहाल रह रहे हैं। तो ये आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स आपको आईडी प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए जो मांगे जाते हैं वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप लिस्ट कर सकते हैं वो है आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि कई बार होता है कि हम जहाँ पे पहले रह रहे होते हैं, लाइक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर इन लॉज के साथ रहते हैं, वहाँ का हमारे पास कुछ ना कुछ एड्रेस प्रूफ जरूर होता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप ऑनलाइन आधार कार्ड जो है अपने फोन से लिंक करके एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं वहाँ पे। तीसरी चीज ये है कि क्योंकि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपको 1 साल में 2 साल में जो है शिफ्ट करना पड़े। और कारा में एज ऑफ नाउ जो रेफरल का जो वेटिंग टाइम है वो आराम से 2.5 से 3 साल है, अगर आपने 0 से 4 इयर्स के बीच का एज ग्रुप अगर चुना है तो ऐसे केस में जो है आप जब भी घर अपना शिफ्ट करते हैं या फिर आप अपनी सिटी शिफ्ट करते हैं, तो आपको अपने सा को इन्फॉर्म करना है, मतलब आपकी जो स्टेट एडॉप्शन एजेंसी है उनको आपको एक मेल लिखना होगा सेइंग दैट कि आप फॉर सो एंड सो रीजन जो है आप ये घर शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप सो एंड सो रीजन ये सिटी से आप शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे केस में भी हुआ था कि हमने जब अप्लाई किया था तो हम एक सिटी में रहते थे और हम भी रेंटेड हाउस में ही रहते थे। और उसके बाद हमें मतलब ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के बाद हमारा ट्रांसफर हुआ तो हम दूसरी सिटी में शिफ्ट हुए। तो हमने अपने साथ को एक मेल लिखा सेइंग दैट कि हमारा ट्रांसफर हो गया है, जिसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने मेल में अटैच किए, इसलिए हम इस सिटी से इस सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमारा जो है सा को, वहाँ के सा को उन्होंने मेल लिखा और हमारा ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे हमारा जो लॉगिन था, पैप्स का जो लॉगिन था उसमें वो चेंज हो गया था। तो दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप अगर रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। मान के चलिए एंड इट इज ट्रूथ एंड इट्स कंफर्म कि ये आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा ना। रिजेक्ट होने के क्या रीजन हो सकते हैं? रिजेक्ट होने के रीजंस और भी कई हो सकते हैं। इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी आपका लाइक इंटेंट, इट कैन बी एनीथिंग। तो रिजेक्ट अगर हुआ है तो आपको उनसे बात करना होगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर रिजेक्शन। रेंटेड हाउस विल डेफिनेटली नॉट बी ए रीजन फॉर रिजेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी अगर अडॉप्शन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए और आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको और भी टाइम टू टाइम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे अडॉप्शन से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मुझे आज्ञा दीजिए।